हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉयड स्टील कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और हाल ही में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रिवील हुआ है। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.66 थी। उसके बाद मार्च 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम थी 57.66, लेकिन जून 2023 में यानी रिसेंटली 60.64% की प्रमोटर्स होल्डिंग हो गई है, जिसमें प्रमोटर्स ने अपने 3% से होल्डिंग बढ़ाई। इस महीने यानी जुलाई 2023 की भी प्रमोटर होल्डिंग रिवील हुई है। उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.79 है, यानी प्रमोटर्स ने 1% स्टेक अपनी कंपनी में कम किया है। जून 2023 की प्रमोटर होल्डिंग रिवील होने के बाद इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे थे, लेकिन जुलाई की प्रमोटर होल्डिंग जिसमें 1% स्टेक बेच दिया है प्रमोटर्स ने, उसमें थोड़े इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए हैं। अब सारा मामला क्वार्टरली रिजल्ट पर आके रुकता है। क्या क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? चलिए अब इसके फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल 3500 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 35 रुपीज पे चल रहा है। 30 से 35 रुपीज के बीच में ही प्राइस मूव हो रहा है। स्टॉक पी 89.5 का है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बुक वैल्यू 1.90 है, जो बहुत कम है। ROC 29.2% और ROE 25.4% का है। ये दोनों ही नंबर्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। डेट 52.2 करोड़ का है। ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी को 50 करोड़ से भी ज़्यादा डेट है, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी 0.28 का निकल के आता है। अर्निंग पर शेयर 0.37 का है। चलिए अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 में कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हमें प्रॉफिट कम होते हुए देखने मिला 7.55 करोड़ सितंबर के क्वार्टर में। दिसंबर के क्वार्टर में 12.78 करोड़। यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा बूम देखने मिला। मार्च 2023 में 6.42 करोड़। यहाँ फिर से हमें बहुत ही बड़ा डिक्लाइन देखने मिला। जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक रिवील हुआ नहीं है या फिर इस क्वार्टर पे कोई भी न्यूज़ आई नहीं है। आने वाले समय में स्टॉक प्राइस क्वार्टरली रिजल्ट पर भी डिपेंड होगा। जितनी जल्दी ये प्राइस ऊपर गया है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया तो उतने जल्दी वो नीचे भी आ सकता है। चलिए अब कंपनी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द डिजाइन, कमीशनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनी डिजाइन, कमीशनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब कौन से सेक्टर में? हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, स्टील प्लांट्स एंड न्यूक्लियर प्लांट बॉयलर्स में ये काम करती है। द कंपनी प्लान्स टू फोकस ऑन मोर वैल्यू एडेड एंड कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन द फील्ड ऑफ बॉयलर्स एंड एक्सोटिक मटेरियल इक्विपमेंट। तो कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि और भी ज़्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, बॉयलर्स, एक्सोटिक मटेरियल इक्विपमेंट्स का। तो कंपनी अपने बिजनेस पर काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है और आने वाले समय में ये अपने बिजनेस और अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा ही देगी। अब इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। चार्ट में हम देख रहे हैं कि लगातार 5 दिनों में हमें बहुत ही बड़ा जंप देखने मिला। 23 से लेकर 36 तक के लेवल हमें देखने मिले, लेकिन अभी 36 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और प्राइस बहुत ऊपर भी चला गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर्स बहुत ही बढ़िया है तो हमें 50 रुपीज़ का टारगेट देखने मिल सकता है। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी ने भी दावा किया है कि हम अगले 2-3 महीनों में 50 रुपीज़ का टारगेट टच कर सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्राइस नीचे भी आ सकता है, तो हमें सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। 28 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद 23 रुपीज़ का सपोर्ट है। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो 28 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लान करके आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फिलहाल तो एक अपवर्ड मूवमेंट ही हमें देखने मिल रहा है, लेकिन खरीदना या बेचना आपका डिसीजन है। आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। चलिए अब इसके प्रोस एंड कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोस: कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 79.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है 79.3% का। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34.1%। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। हालांकि ये 3500 मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि एक अच्छी बात है। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 50 to 34 डेज।
डेप्टर डेज भी इंप्रूव हुए हैं 50 से लेकर 34 डेज तक। प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 2.12% ओवर लास्ट क्वार्टर। जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर होल्डिंग पहले 3% से बढ़ी थी, फिर 1% से कम हुई, यानी पिछले 4 महीनों में प्रमोटर होल्डिंग ने 2% से तो अपना स्टेक बढ़ाया है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हमें इस स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.5 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है करंट मार्केट प्राइस से। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.9% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी कम था 11.9%, लेकिन ये जल्द ही चेंज हो जाएगा। हमें रिटर्न ऑन इक्विटी और भी ज़्यादा देखने मिल सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर रही है, लगभग 3 करोड़ के वॉल्यूम एवरेज ये हमें देखने मिल रहे हैं। इसलिए हमें प्राइस में उतार चढ़ाव बहुत ही जल्दी देखने मिल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।